आइए आज सुनते हैं डॉक्टर महीप सिंह की कहानी ठंडक। जैसे ही उस विशाल भवन का कुछ भाग दिखाई दिया, जीवन ने कहा, देखो वह है, पूरा एयर कंडीशन्ड है। फिर वह स्वयं ही संकुचित सा हुआ। सत्या एयर कंडीशन का मतलब क्या समझेगी? वह समझाने लगा, देखो अभी कितनी गर्मी है, वहाँ पहुँचोगी तो ऐसा लगेगा जैसे किसी ठंडे पहाड़ पर आ गई हो। परंतु वह फिर संकुचित हुआ। सत्या ठंडा पहाड़ भी क्या समझेगी? क्या वह कभी वहाँ गई है? और वह खुद भी कहाँ गया है? उसने भी तो केवल सुना ही है कि पहाड़ ठंडे होते हैं, अमीर लोग गर्मियों में पहाड़ पर चले जाते हैं। उसने फिर समझाया, देखो इसमें ऐसी मशीन लगी है जिससे सारा मकान ठंडा हो जाता है। फिर उसने एक नज़र सत्या के कपड़ों की ओर डाली। पतली सी सत्या के पतले से शरीर पर पतली सी साड़ी थी, पतला सा ब्लाउज था। वह बोला, तुमको हॉल में ठंड लगने लगेगी, देखना। उसे लगा, यदि हॉल में सत्या को सचमुच ठंड लगने लगे तो वह बड़ा खुश हो। इससे एयर कंडीशन के संबंध में बताई हुई बात पुष्ट हो जाएगी। सत्या उसके साथ बढ़ी चली जा रही थी। उसे लग रहा था वह चल नहीं रही है, कोई हिलोर है जो उसे अपने आप बढ़ाए लिए जा रही है। 2 महीने हुए अपने छोटे से नगर के छोटे से मकान से वह इस महानगरी में आ गई थी। ससुर के साथ घूंघट में कब वह गाड़ी से उतरी, कब टैक्सी में बैठी और कब अपनी खोली में पहुंच गई, उसे अच्छी तरह याद नहीं। अपने कानों में पड़े कोलाहल से वह जान गई थी कि वह शहर में आ गई है। पर शहर ऐसा होता है? हाँ, शहर ऐसा ही होता है। सभी तो इसे शहर कहते हैं, तभी उसे कस्बे का हर आदमी यहीं भाग कर आना चाहता है। वे सिनेमा हॉल के निकट पहुंच गए। एयर कंडीशनिंग की भीनी भीनी खुशबू उस तक पहुंचने लगी थी। जीवन के चेहरे पर गर्व की खुशी दौड़ गई। बोला, देखा कैसे ठंडी ठंडी खुशबू आ रही है। सिनेमा हॉल के बाहर बड़ी भीड़ थी। अभी पहला शो समाप्त नहीं हुआ था। रंग बिरंगी साड़ियों, पैंटों और टाइयों की चहल पहल सत्या को मेले जैसी लग रही थी। वह मेला ही याद कर सकती है। मेला उसने कई बार देखा है। वहाँ भी कुछ ऐसी ही चहल पहल होती, पर कितना अंतर है दोनों मेलों में। एक में वह हल्की फुल्की डोंगी सी उतरती चली जाती है, दूसरे में भारी पत्थर की तरह बैठती जा रही है। जीवन ने नज़र इधर उधर दौड़ाई। पता नहीं शो समाप्त होने में अभी कितनी देर है, पर बाहर की यह रंगीन चहल पहल भी तो किसी शो से कम नहीं। लोग गुटों में बंधे हुए हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं। इस वातावरण में वह भी अपने आप को किसी चीज से वंचित नहीं पाता। सत्या सहित उसका भी अपना एक गुट है। लोगों को आपस में बातचीत करते देख वह भी सत्या से कुछ बातचीत करने लगता है। लोगों को हंसता देख वह भी हंस पड़ता है। वह और सत्या एक ही पैकेट से निकालकर वेफर खा रहे हैं। चारों ओर फैली हुई फिजा में वह अपने आप को कितना हल्का महसूस कर रहा है। सिनेमा हॉल के बाहर रखे हुए हाउसफुल के बोर्ड की ओर इशारा करते हुए जीवन ने सत्या से कहा, भीड़ काफ़ी है, देखो अब एक भी टिकट नहीं बचा। कितने लोग बेचारे निराश लौट जा रहे हैं। फिर उसने अपने पैंट की जेब में पड़े पर्स को अनुभव किया, उसमें पड़े 2 टिकटों को अनुभव किया और एक गहरे संतोष की लहर उसके सारे शरीर में दौड़ गई। सुनो, सत्या बोली, वह सामने एक लड़का खड़ा है, देख रहे हो ना? जीवन ने उधर देखा। कौन लड़का? अरे वो जो गंदी सी बुशर्ट पहने है, लंबा सा। जीवन फिर भी कुछ नहीं समझा, क्योंकि उस और गंदी बुशर्ट की कमी थी, न लंबों की। परंतु यदि वह उसे देख भी ले तो क्या? बोला, आखिर बात क्या है? वो अर्जुन है। अर्जुन?
कौन अर्जुन? अर्जुन को नहीं जानते, सत्या खींचती हुई बोली। अपनी गली के मोड़ पर वो सिंधी नहीं रहते, मनसुखानी, उनका लड़का। जीवन खींच उठा। उसकी गली में बहुत से सिंधी रहते हैं और उनके बहुत से लड़के हैं, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। पर क्या वे सबकी खोज खबर रखता है? बोला, उसका लड़का, पर हमें इससे क्या? सत्या ने उसे आश्चर्य से देखा, जैसे वह दिन को रात कह रहा हो। तुम्हें मालूम नहीं, वह कई दिन से अपने घर से लापता है। इसकी माँ बेचारी रो रो कर अंधी हुई जा रही है। जीवन ने फिर उस ओर देखा। गंदी बुशर्ट वाला 14-15 साल का लंबा लड़का अब उसकी नजर में आ गया था। सुनो, सत्या बोली, जरा बुलाओ तो उसे। जीवन को यह कहना कुछ अजीब सा लगा, फिर भी उसने सी सी करके उसे बुलाया। वह पास आ गया। जीवन ने सत्या की ओर देखा और सत्या ने जीवन की ओर। फिर दोनों ने उस लड़के की ओर देखा। सत्या ने आंखों से ही इशारा किया, पूछो। जीवन को कुढ़न हुई, क्या पूछें भला? सत्या ने जीवन की आकृति निरपेक्ष देखी तो उस लड़के की ओर उन्मुख हुई। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम अर्जुन है ना? दोनों प्रश्न एक साथ सुनकर जैसे उस लड़के को सिट्टी मार गई। वह कुछ क्षण टुकुर टुकुर दोनों को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं, मेरा नाम तो किशन है। उत्तर सुनकर सत्या को लगा जैसे भरे बाजार में किसी ने उसका पल्लू खींच लिया है, और जीवन को लगा जैसे सचमुच सत्या का पल्लू ही खींच गया है। दोनों हक्के बक्के से खड़े कभी एक दूसरे को और कभी उस लड़के को देखते रहे। वह फिर उसकी ओर उन्मुख हुई। तुम्हारा नाम अर्जुन नहीं है? तुम कुर्ला में नहीं रहते हो? इस बार उस लड़के के मुंह से नहीं नहीं निकला। वह चुपचाप खड़ा रहा। सत्या को बल मिला। तुम 3 दिन से अपने घर से भागे हुए नहीं हो? लड़का चुप रहा, पर जीवन के लिए यह सब असह्य हो गया। खींचकर बोला, इससे तुम्हें क्या लेना देना है सत्या? खामखा बेकार की झंझट ले बैठी हो। यह अर्जुन है या किशन, हमें इससे क्या मतलब है? तुम्हें मालूम है जब से यह लापता है इसके घर की क्या हालत है? सत्या के चेहरे पर अजीब सी तमतमाहट आ गई थी। जीवन घबरा सा गया, जैसे उसे कुछ सूझा ही नहीं कि क्या कहे। इतने में वह लड़का मुड़ा और चला गया, पर सत्या ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? बिना खबर दिए 3 दिन से घर से गायब हो। तुम्हारी माँ रो रो कर अंधी हुई जा रही है। तुम्हारा बाप तुम्हें ढूंढता हुआ मारा मारा फिर रहा है और तुम सिनेमा देखने आए हो। बेशर्म। जीवन खींचा और भौंचक्का सा सत्या को देखता रहा। यह उसे क्या हो गया है? और सत्या की तमतमाहट उधरमुखी होकर जब विगलित हो रही थी, उसका गला रुंध गया और नेत्र भर आए। उसके होंठ कांप रहे थे। उस लड़के की बांह पकड़ते हुए उसके हाथ में अजीब सी थरथराहट हो रही थी, और लड़का सत्या के सम्मुख भेड़ बना खड़ा था। ना उसके मुंह से कुछ निकल रहा था, ना किसी प्रकार का प्रतिरोध करने की वह चेष्टा कर रहा था। जीवन को बड़ी बेचैनी महसूस हुई जब उसने देखा चारों ओर खड़े लोगों का ध्यान उधर आकर्षित हो गया है। तमाशबीन उसके चारों ओर इकट्ठे होने लगे थे। वह धीरे से बोला, अच्छा, इसे छोड़ो तो। सत्या ने हाथ ढीला कर दिया। लड़का मुड़कर बिना कुछ बोले चला गया था। जीवन ने देखा लोग सामने के दरवाजे से अंदर जा रहे हैं। बोला, चलो, पहला शो छूट गया। सत्या ने एक बार उधर देखा जिस तरफ वह लड़का गया था, फिर वह चल दी। अंदर घुसते ही एयर कंडीशनिंग की ठंडक ने जीवन को अभिभूत कर दिया। उसने मुस्कुराकर सत्या की ओर देखा, परंतु उसके चेहरे पर छाई तप्तता वैसी ही बनी थी। जीवन को लगा जैसे उसके समग्र आनंद को किसी चीज ने खंडित कर दिया है। कितनी साध थी उसे सत्या को यह राजमहल जैसा सिनेमा हॉल दिखाने की, पर बीच में यह कांटा कहाँ से चुभ गया। उसने फिर कोशिश की, सत्या, बिल्कुल राजमहल जैसा लगता है ना? देखो, जमीन पर बिछे गलीचे कैसे मुलायम हैं, पैर धंसते चले जाते हैं। सत्या ने नीचे की ओर देखा,
फिर जीवन की ओर। उसकी आंखों में उसकी बात का समर्थन तो था, पर वह उल्लास नहीं था जो जीवन देखना चाहता था। जीवन का उत्साह मंद पड़ गया। वह पता नहीं कितनी चीजें दिखाना चाहता था। चारों ओर दीवारों पर लगे आदमकद शीशे, छत से लटकते फानूस, पर वह दिखाए किसे? सत्या तो वहां थी ही नहीं। वे हॉल के अंदर अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए। सामने लगा कीमती मखमल का पर्दा धीरे धीरे दोनों ओर खिसक गया। पीछे सफेद पर्दा दिखाई दिया। हॉल में बत्तियां बुझ गई। सफेद पर्दे पर विज्ञापन दौड़ने लगे। फिर न्यूज रील शुरू हुई। जीवन को सत्या की धीमी आवाज सुनाई दी। सुनो, यह अर्जुन अपने घर से भाग क्यों गया? जीवन को लगा जैसे किसी ने उसे कचोट लिया। तो नक्कर बोला, वह मुझे बताकर तो भागा नहीं, मुझे क्या मालूम? तुम तो बेकार नाराज हो रहे हो। मैं पूछती हूँ, आखिर ये लड़के अपने घर से भाग क्यों जाते हैं? जीवन और तुनका, अच्छा, पिक्चर देख लेने दो। घर चलकर मैं इस विषय पर रिसर्च शुरू करूंगा। सत्या चुप हो गई। पिक्चर शुरू हो गई। जीवन इस पिक्चर का पूरा आनंद लेना चाहता था। वह सत्या को उस पिक्चर में काम करने वाले हर पात्र का नाम और उसके गुण बताना चाहता था। वह दुख के स्थलों पर संवेदना प्रकट करना चाहता था। वह हंसी के स्थानों पर जी भरकर हंसना चाहता था। परंतु यह क्या हो गया है? जीवन के आनंद की शीतल जल धारा जैसे किसी तप्त रेगिस्तान में खो गई। जाने कितनी देर दोनों गुमसुम पिक्चर देखते रहे। उसे सत्या की धीमी आवाज फिर सुनाई दी। सुनो, अर्जुन की मां ने 3 दिन से अन्न का दाना मुंह में नहीं डाला। जीवन ने उस अंधेरे में ही घूर कर सत्या की ओर देखा। उसने अन्न का दाना मुंह में नहीं डाला तो वह क्या करे? क्या उसने उसके लड़के को घर से भगा दिया है? और सत्या भी बस विचित्र है, इतनी देर से उसी का रोना लिए बैठी है। वह कुछ नहीं बोला। आधा घंटा गुजर गया। सत्या की बुदबुदाहट उसे फिर सुनाई दी। सुनो, हम लोगों ने गलती की, उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। उसके बाप ने 3 दिन से अपनी दुकान नहीं खोली। उसके छोटे भाई बहन स्कूल नहीं गए। माँ तो हमेशा रोती रहती है। हम उसे पकड़कर घर ले जाते। पिक्चर का क्या काम है? पिक्चर फिर कभी देख लेते। जीवन को लगा सत्या ने उसके सिर के बाल नोच लिए हैं। वह क्रोध में उबल पड़ा। दांत पीसता और आवाज दबाता हुआ बोला, तुम बक बक किए ही जाओगी या चुप ही बैठोगी? उस लड़के के घर वालों के साथ इतनी हमदर्दी है तो मेरे साथ इतनी दुश्मनी क्यों कर रही हो? सारी पिक्चर का मजा किरकिरा करके रख दिया। पगली कहीं की। अब ज्यादा बकबक की तो मैं हॉल छोड़कर चला जाऊंगा। सत्या सुन्न हो गई। पिक्चर चलती रही, परंतु वह स्थिर थी। इंटरवल हुआ। पिक्चर फिर शुरू हुई, परंतु वह स्थिर ही रही। न हिली, न डुली, न कोई बात की। दूसरे दिन सुबह जीवन उठा तो सत्या चाय का प्याला सामने रखती हुई बोली, सुनो, देखो, सुबह सुबह नाराज मत होना। अब इतना तो करो कि अर्जुन के पिता को बता आओ कि वह हमें कल सिनेमा में मिला था। बेचारों की कुछ चिंता तो दूर हो। परंतु जीवन के मुंह में कल का कसैलापन पूरी तरह बाकी था। वह सख्ती से बोला, मुझे क्या गरज पड़ी है? मैंने क्या दुनिया का ठेका ले रखा है? तुम्हें बड़ी हमदर्दी है तो जाओ, रोकता कौन है? सत्या चुप होकर बिस्तर संभालने लगी। इतने में दरवाजे पर खटखट हुई। सत्या ने दरवाज़ा खोला। जीवन ने अंदर बैठे बैठे ही सुना। कोई स्त्री कह रही थी, बहन, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। अर्जुन रात को ही घर आ गया था। तुम उसे सिनेमा में मिली थी ना? तुमने उसे खूब डांटा था ना? बस वह सीधा घर आ गया। बहन, तुम्हारी बहुत मेहरबानी। तुमने मेरे बेटे को मिलाया, मेरे दिल को ठंडा कर दिया। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।